जिला युवा कांग्रेस के द्वारा टेकारी अनुमंडल में टेकारी बाजार में युवा कांग्रेस के द्वारा परिवर्तन न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी माननीय शाही जी का आगमन यहाँ होने जा रहा है। आज जो बिहार सरकार का जो नीति है युवाओं के प्रति, रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में, पढ़ाई के मामले में, उसके खिलाफ पूरे बिहार में युवा कांग्रेस इस मुहिम को चला रही है। आज टेकारी में हम सब युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग मिलकर परिवर्तन न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ये गोंगी और बहरी सरकार जो युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, युवाओं के साथ भेदभाव करने का काम कर रहा है, इस यात्रा की शुरुआत आज टेकारी नगर परिषद में पूरे टेकारी बाजार में घूमेंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि ये सरकार 12-15 साल में किस तरह से नौजवानों को, युवाओं को ठगने का काम किया है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी छोड़ दो, की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरों की सरकार नहीं चलेगी। मैदान में महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इधर आज टिकारी में आयोजित इस पद यात्रा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ, युवा, महिला, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो इतने कम समय में आप लोगों को कार्यक्रम के लिए बुलाया गया और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार। साथियों, हमें ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि आज ये पद यात्रा बिहार परिवर्तन पद यात्रा के नाम से टिकारी में सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले समय में कांग्रेस के हर एक युवा, महिला, वरिष्ठ सभी साथियों की ये जिम्मेदारी है कि इसे बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पर लेकर जाएं। किस प्रकार ये सरकार पलायन रोकने में असमर्थ है, युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है, निरंतर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इतना ज़्यादा घूसखोरी ब्लॉक से लेकर के ऊपर अधिकारियों तक फैला हुआ है। तो ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। ये सारी बात बताना है और आने वाले समय में ये जनता को जागरूक करना है कि आने वाले समय में आप अपनी लड़ाई लड़िए और ये सरकार को और यहाँ पे वर्तमान जो एमएलए उखाड़ को फेंकिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, महागठबंधन को जिताइए और आप अपनी भविष्य के देखते हुए एक अच्छी और सशक्त सरकार बनाइए। धन्यवाद। बेरोजगारी के खिलाफ आज टिकारी में आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पूरे बिहार में निरंतर बढ़ते अपराध को लेकर और जो घूसखोरी है उसके खिलाफ बिहार परिवर्तन यात्रा प्रत्येक विधानसभा के बिहार में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि जनमानस को बताना कि किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पलायन को लेकर आज भी पिछले बार जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे, वादा किए थे कि आने वाले समय तक पलायन खत्म हो जाएगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे होंगे अभी भी हर घर की रोटी की तलाश में इस प्रदेश से बाहर है। शिक्षा का यह हाल है कि जो ग्रेजुएशन 3 वर्ष में पूरा होना चाहिए वो 5-5 साल, 6-6 साल तक ये लोग डिग्रियां दे रहे हैं। उससे उनका समय भी खत्म हो रहा है, उनके पास जो अवसर मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। ना यहाँ पे कोई रणनीति है सरकार की कि आने वाले समय में कितनी नौकरियां देंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में लोगों को आपस में लड़ाने के अलावा कोई भी कार्य इस सरकार का नहीं है। गुमराह
निरंतर कर रहे हैं, कैसे भी लोगों को आपस में भाईचारा में लड़ा सकें, गुमराह कर सकें। लेकिन परंतु कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे जाके, ब्लॉक स्तर पे जाके बिहार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनमानस को जगाएगा और ये सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकेगा और बिहार की जनता के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस की सरकार बनाएगा। क्या जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय में कांग्रेस बिहार में कमज़ोर हुई है, कांग्रेस बहुत सालों तक यहाँ पे शासन किया, उसके बाद से जो कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, क्या आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि फिर से कांग्रेस वो मुकाम हासिल कर पाएगा जो पिछले दिनों में हुआ करता था कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है। इनके नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हम तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमें इस बात का गर्व होता है कि आज हमारे जब बुजुर्गों की बात होती है तब उनके बारे में जानते हैं तो किस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, विचारधाराओं के लिए, इस देश को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो कांग्रेस की मजबूती पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस मजबूत है और मजबूती से बिहार में चुनाव भी लड़ रही है और उसकी तैयारी भी कर रही है। दूसरी ओर ये सवाल विपक्षियों से होना चाहिए कि पिछले 20 साल से वो सत्ता में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि 20 साल में उन्होंने क्या किया, बिहार के लोगों के लिए क्या किया। अगर 20 साल पहले भी यहाँ पे पलायन हो रहा था तो आज 20 साल बाद भी उससे ज्यादा तीव्र गति से पलायन हो रहा है। पलायन रुका नहीं है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, दलित महादलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। ईबीसी की कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है, ओबीसी की कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप नीचे स्तर पे जाएंगे, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, चाहे वीडियो पे बैठता हो, ब्लॉक लेवल पे बैठता हो, छोटे से छोटे आदमी को अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र लेना है या कोई भी ऐसी अपना आधार कार्ड बनाना है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लेना है तो उसके लिए उसे घूस देना पड़ता है। ये तो बहुत निम्न स्तर की बात करा रहा हूँ। बड़े से बड़े स्तर पे जाएंगे तो उससे ज्यादा लाखों की घूस लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से आजाद दिलाने के लिए और इससे मुक्त कराने के लिए इस बार महागठबंधन और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग यह भी कह रहे हैं कि जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब बिहारियों को लेकर बोलते हैं कि इनके डीएनए में ही मजदूरी है, फिर कांग्रेस जब आप लोग यहाँ पे बिहार में बिहारियों के सामने वोट के लिए राहुल गांधी जाते हैं तो बिहारी ये भी कहते हैं कि जब वहाँ के उनके जो लाडले मुख्यमंत्री हैं वो बिहारियों को सिर्फ मजदूर के और उनके डीएनए में मजदूरी ऐसे सब बयान का प्रयोग। आंध्र प्रदेश के नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। जी। और मैं उस पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी ने ये कहा कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, ये नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को इस पे सबसे पहले सोचना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। हम बिहारी हैं, हम बिहार के निवासी हैं, हम बिहार के लोग हैं। हमें इस बात पे गर्व है कि हम बहुत मेहनत कश होते हैं, बहुत मेहनत से अपने कार्य को पूरा करते हैं, उस पर हमको गर्व है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि आज बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़े। क्यों बाहर के लोग यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, आईपीएस आ रहा है तो बाहर का ऑफिसर ग्रेड में आ रहा है, और बिहार का आदमी कहीं जा रहा है तो मजदूर बन के जा रहा है। तो इसी चीज की तो लड़ाई है, इसी चीज की तो बदलाव की बात कर रहे हैं, इसी चीज की तो बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं और बिल्कुल आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार हम बनाएंगे। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पलायन को आप लोग कैसे रोक पाइएगा? क्या कुछ आप लोग प्लान बना रहे हैं? आपने सुना होगा राहुल जी और तेजस्वी जी ने एक बहुत बड़ा रोड मैप आप लोगों के सामने रखा है। सबसे पहले रोड मैप रखा है कि लाखों की रिक्त पदें यहाँ पर खाली है। सबसे पहले अगर सरकार आएगी तो वो रिक्त पदों पे लोगों को भरा जाएगा। वो रिक्त से क्या पलायन रुक सकता है? वो रिक्त पदों पे लोगों को भरा जाएगा। उसके साथ देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, देश के बड़े बड़े उद्योग जो विभिन्न प्रदेशों में जाकर के, आज आप कर्नाटक चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, और भी कई सारे तेलंगाना या कोई भी हिमाचल चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियों को आने का अधिकार सिर्फ वही है क्या? यहाँ पर आके रोजगार नहीं लगा सकते? यहाँ के लोग, यहाँ उन कंपनियों को प्रॉफिट देने वाले, दिलवाने वाले यहाँ के बिहार के लोग हैं। तो बिहार में जब वो कंपनियां आएंगी, बिहार में जब रोजगार आएगा तो यहाँ के लोग अपने प्रदेश को मजबूत नहीं करेंगे, 100% करेंगे, हम अपने घर को मजबूत करेंगे। तो बिल्कुल पूरी प्लानिंग है रोजगार की और पलायन रोकने की। सरकार तो आने दीजिए, पलायन भी रुकेगा और रोजगार भी मिलेगा।
क्या कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है? देखिए, ये आज प्रोग्राम जो हुआ है ये पिलहड़िया मोड़ डाक बंगला से लेकर के बाजार होते हुए बस स्टैंड थाना दुर्गा स्थान से होते हुए आपका गांधी चौक के पास यहाँ पर पहुँचे हम लोग। लगभग सैकड़ों की संख्या में, या यूँ कहें देखा जाए तो लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग काफ़ी टिकारी के लोग जो है आक्रोशित हैं बिहार सरकार से, क्षेत्रीय विधायक से, और सरकार से यही मांग कर रहे हैं युवा लोग कि भाई सरकार युवाओं को कुछ नहीं दे पा रही है। अगर महागठबंधन की सरकार थी तो माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को अच्छा खासा जॉब देने का काम किया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे टिकारी में इस बार बदलाव होगा। निश्चित 100% टिकारी में इस बार बदलाव होने जा रहा है। ये टिकारी के लोगों की मांग है कि इस बार बदलाव परिवर्तन सुनिश्चित है।